हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस प्रश्न पर बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब यह किसे कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है और ऑप्शन दे देता है। तो चलिए वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो आइए इस बात को समझने के लिए हम एक नेत्र का चित्र बनाते हैं इस तरीके से, समझने के लिए कि हमारा एक नेत्र का क्या है, फिगर है। जब भी हम पढ़ने की बात करेंगे नेत्र का, मतलब कोई भी स्टडी करेंगे नेत्र से संबंधित, नेत्र का फिगर बनाने की बात आ जाएगा तो वहां पर हम इसी तरह का चित्र को बना लेंगे। अब उसका मेन चित्र नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये हमारा नेत्र है, यानी आई कहते हैं इसे। अब देखिए होता क्या है कि हमारे आंखों में खूबी है कि ये वस्तु को मान लीजिए कि यहाँ रखकर हम देख रहे हैं, लेकिन कभी हम इसके नजदीक जब लाएंगे वस्तु को, इस वस्तु को अपने नेत्र के नजदीक लाते जाएंगे लाते जाएंगे लाते जाएंगे, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि अब वस्तु जो है ना उतना क्लीन नहीं दिख पाएगी, थोड़ी धुंधली दिखने लगती है। और नजदीक लाने लगे और नजदीक आंख के पास लाने लगेंगे तो आंख इसे अच्छे से नहीं देख पाएगा, थोड़ा पीड़ा महसूस करेगा या कुछ अजीब सा मतलब लगने लगेगा। तो ये हो क्या रहा है, इसको समझ लीजिए कि मेरा लेंस है और एक तरह से हम इसे ग्राफ बना लिए, ग्राफ कर रहे हैं, अक्ष खींच लिए। तो एक लेंस के लिए यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है, ठीक। लेकिन नेत्र में क्या, ये रेटिना है हमारा और नेत्र के सामने ये अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है। जैसे ये वस्तु है, वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। अब ये वस्तु को अगर हम नेत्र के निकट लाएंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि नेत्र जो है ना अब अच्छे ढंग से वस्तु को नहीं देख पाती है। तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस मापा गया, वैज्ञानिकों के द्वारा डिस्टेंस मापा गया कि आखिरकार कितना नजदीक ला देंगे और उसके बाद फिर नजदीक और थोड़ा बढ़ा देंगे तो नहीं दिखे। बात समझ नहीं आया, फिर से समझिए। यानी कि इस वस्तु को हम मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ था, ये जो ए बी है यहाँ था, लाते गए यहाँ ला दिए, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा भी इधर बढ़ते हैं तो वस्तु फ्रेश नहीं दिख रही है। तो हुआ क्या कि इस जगह को यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि अब ये वो पॉइंट है या वो जगह है कि इससे अगर इधर आ जाए, अंतिम सीमा है, इससे इधर आ जाएंगे तो वस्तु फ्रेश नहीं दिखेगी, इससे दूर जाएंगे तो भैया फ्रेश तो दिखेगी ही। तो इस कंडीशन में नाम दिया गया क्या, इसका डिस्टेंस मापा गया। तो ये डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर के अब और अंदर में आ जाए 24 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, तो वस्तु अब पहले की तरफ क्लीन नहीं दिखाई देगी। तो अब हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का एक परिभाषा बना लें कि वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम माने कम से कम दूरी, न्यूनतम मतलब छोटा ही ना दूरी हो रहा है, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सामान्य आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है तो उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। बाउंस किया एक बार पुनः, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सामान्य आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है तो उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इस चित्र में देख लीजिए कि यही वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जहां तक वस्तु हमारा आसानी से क्या हो रही है, नेत्र देख पा रहा है। अगर जहां इससे और कम कर दिए तो नेत्र उसे आसानी से देख नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दे दिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और यह डिस्टेंस कितना होगा, तो देखकर इस चित्र से पता चल गया कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है।
लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब कहेंगे सर सामान्य आंख क्यों लगा रहे हैं? माने एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके आंखों में कोई रोग नहीं है, तो वो कितना नजदीक तक का देख सकता है? तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक बढ़िया से देखेगा। उससे और करीब आएंगे तो थोड़ा तकलीफ होने लगेगा। क्या बिल्कुल वस्तु दिखाई नहीं देगी? अगर 20 सेंटीमीटर पे आ जाए तो वस्तु नहीं दिखाई देगी? ऐसा बात नहीं है, वस्तु तो दिखाई देगी, लेकिन एक 25 सेंटीमीटर पर और एक 20 सेंटीमीटर पर दोनों के वस्तु में धुंधलापन में और फ्रेश में माने क्लीन में अंतर हो जाएगा। 25 पे है तो मस्त दिख रही है, 26, 27, 28 ऊपर बढ़ते जाइए ना, बहुत दूर तक जाइए, अनंत तक जाइए, ठीक ठाक है। लेकिन 25 से नीचे आने लगेंगे तो अब गड़बड़ शुरू होने लगेगा। तो इस तरीका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम लोग समझ लिए। अगर आपको यहाँ किसी भी प्रकार का समस्या आया हो तो आप कमेंट करिए कि मतलब क्या दिक्कत हो रहा है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।